आज इतनी ठंडी हवाएं चल रही है, मतलब कुछ मैंने पहली बार इतना ध्यान से एक बर्फ़ के टुकड़े को देखा है। देखो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और अभी बज रही है सुबह की 9 और मैं छत पे आ चुका हूँ थोड़ी देर धूप सेकने के लिए। और आज इतनी ठंडी हवाएं चल रही है, मतलब कुछ ज़्यादा ही ठंडी हवाएं चल रही है। शायद से कहीं तो बर्फ़ गिरी है, फिर कुछ तो हुआ है कहीं ना कहीं इंडिया में, तो इसलिए बहुत ठंडी हवाएं चल रही है। ऐसा लग रहा है फ्रिज का पानी किसी ने मेरे मुँह पर डाल दिया है। अगर हवा इतनी ठंडी चल रही है तो पानी कितना ठंडा होगा। तो आज नहाने में बड़ा जोर आएगा, मतलब डर लग रहा है मुझे नहाने से। आज दिन में नहाता हूँ 1-2 बजे। मेरे पास गर्म पानी करने की मशीन है नहीं, मतलब है लेकिन ख़राब पड़ी हुई है, और मुझे अभी नहाना नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही है। और ऐसा कुछ व्यू सुबह का, कहीं पर भी कोहरा नहीं, एकदम साफ साफ पहाड़ दिख रहे हैं, सारे घर एकदम साफ दिख रहे हैं और इतना मस्त लग रहा है ना। आज का मौसम बहुत सही लग रहा है। देखो मतलब मेरे घर के पर। और गाइस, मैं एक दिल से बात बता रहा हूँ, अगर आपको कभी भी सैड फील हो, डिप्रेस फील हो ना, सीधा जाके धूप में बैठ जाओ, आपको इतना अच्छा फील होगा ना, बहुत सही फील होगा। आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर कभी धूप नहीं आती ना तो हमारा मूड हमेशा एकदम ऑफ रहता है। स्पेशली बारिश के दिनों में हम लोग ऐसे एकदम सैड से रहते हैं घर में बैठे बैठे और सोचते कि क्या करें क्या ना करें। जहाँ भी धूप दिखे ना गाइस, जाके बैठ जाओ, आपको इतना अच्छा फील होगा ना, आपकी सारी सैडनेस, डिप्रेशन सब कुछ निकल जाएगा आपके अंदर से, आपको कुछ फील होगा ही नहीं। गाइस, इस छत के ऊपर जो छत है ना, देखो ये छत नहीं, इसको बोलते हैं परत शायद से। तो ये जो परत है ना, इसके ऊपर देखो इतनी सारी चीज़ें हमने खा के फेंकी हुई है। देखो छुप छुप के घर वालों से ये सब चीज़ें मंगवा के खाई थी, आज से 1-2 साल पहले, या फिर अभी भी खाई थी मैंने। देखो हैप्पी पी का बिस्किट बड़ा हुआ है उसका से। सो मैं नहा के आ चुका हूँ और मेरे बाल देखो एक बार, ऐसा लग रहा है कि अभी काट के आया हूँ बाल, लेकिन नहीं, शैम्पू लगाया मैंने, थोड़े से भी प्रेस हो चुके हैं अंदर, लेकिन आधे घंटे बाद फिर ये वापस से खिलने लगेंगे चारों ओर से, और इतने अजीब लगेंगे ना, अभी फिर भी ठीक लग रहा है। कि अब मैं बैठता हूँ एडिटिंग के लिए, जो काम है वो सब करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। बाकी रूम तो ओवरऑल चमक रहा है एकदम, रूम की सफाई कर दी है मस्त, और इसको मैं बड़ा मिस करता हूँ। पता नहीं इसको मैंने आखिरी बार कब यूज़ किया था। इस पर मैंने बैठ के बहुत सारे गेम खेले। बाय द वे, ये बीन बैग है, अगर आपको नहीं पता है तो, कंबल रखी हुई है, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, रुको एक सेकंड। ऐसा कुछ दिखता है, ऊपर से उसको मैंने बांधा हुआ है, तो ये बीन बैग है, इसके ऊपर बैठ के मैंने इतना फ्री फायर खेला हुआ है, लेकिन अब मैं नहीं खेलता। लेकिन अब मैं उस गेम को बिल्कुल नहीं खेलता, क्योंकि उस गेम से मैं इतना एडिक्ट हो गया ना, मेरे पैसे जा रहे हैं और ना मुझे कुछ मिल रहा है, तो मैं फालतू में इसमें क्यों पैसे लगाऊं। इससे अच्छा मैं अपने खुद के लिए कपड़े खरीद लूँगा, खुद के लिए एक बंडल ले लूँगा पूरा। और गाइस, मैं ये भी नहीं कह रहा कि गेम नहीं खेलना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, आप गेम खेलो, गेम खेलने के लिए तो गेम बनाया गया है, ठीक है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब आप उसमें बहुत ही एडिक्ट हो जाते हो, जब आप उसमें पैसे लगाने लगते हो और आपको रिटर्न में कुछ मिल नहीं रहा होता है। अगर आप गेमिंग वीडियोस बनाते हो यूट्यूब पे या फिर कहीं पर भी, अगर आपको उससे पैसे मिलते हैं तो अच्छी बात है, खेलो, क्योंकि आपको उससे पैसे आ रही है, वो आपकी जॉब है। लेकिन अगर आप उसमें ऐसे ही पैसे लगा रहे हो सिर्फ दोस्तों को दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप 1-2 साल बाद में गेम को पूरा हटा दोगे अपनी लाइफ से, या फिर आपके पास में टाइम होगा नहीं खेलने का, तो फिर आप सोचने वाले हो कि मैंने क्यों पैसे लगाए फालतू में, वो पैसे मेरे काम आते अभी। गाइस, एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो एक बार, ये देखो एक बर्फ़ का टुकड़ा है। अब इसके अंदर की डिटेलिंग देखो एक बार, मैंने पहली बार इतना ध्यान से एक बर्फ़ के टुकड़े को देखा है। देखो भाई क्या डिटेलिंग है, देखो अंदर कांटे कांटे बन गए बहुत सारे सर्कल में। सो बीएड मैंने काट दी है और अब मैं पूरा क्लीन हो चुका हूँ फिर से। मुझे यही सही लगता है, भले ही कैसा लगे, भले मेरा मुंह बदसूरत लगे, लेकिन मुझे यही ठीक लगता है। बीएड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, थोड़ी यहाँ से आती, यहाँ से नहीं आती। अगर पूरी आए तो अच्छी भी लगती है, बाइक के साउंड में भी आते। एनीवेज, अगर पूरी आए तो अच्छी भी लगती है, लेकिन अगर आधी अधूरी आए तो क्या फ़ायदा। गाइस, एक बार नाखून देखो, ये भी कितने बड़े हो गए, बाल तो बड़े हो ही गए, साथ में नाखून भी बड़े हो गए, क्योंकि मैंने नाखून भी नहीं काटा 3 महीने से, तो इनको मैं काट लेता हूँ। कुछ तो आवाज़ आ रही है बाहर से, पता नहीं कहाँ से आ रही है, क्या है बाहर। ऑल्सो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जितने हमारे कैमरे भी अच्छी क्वालिटी के हो रहे हैं, जितना VFX आ रहा है, उतना ही मूवीज़ और अनरियलिस्टिक लग रही है, मतलब बहुत आर्टिफिशियल लग रही है। लेकिन पहले वाली मूवीज़ की लोकेशन सब कुछ एकदम रियल था, VFX उतने थे नहीं, तो इतना सब कुछ रियल था, मतलब सही लगता था देखने में। एक तो गाइस, मेरा हाथ बड़ा दुख रहा है कैमरे को पकड़ के, क्योंकि ट्राइपॉड में भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ उतना, और मैं ऐसे ही हाथ में फ़ोन को पकड़ के यूज़ करता हूँ। इसकी आदत डालनी पड़ेगी मुझे, जितना मैं करूँगा उतना मेरा हाथ कम दर्द होगा। एनीवेज, आज के इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं। एक तो हाथ बड़ा बार बार दुख रहा है यार। बस आज के इस ब्लॉग में हर बार का हो गया आपको यार ये, और बोलो अंकल जी, थोड़ा और जोर से बोलो ताकि मज़ा आ जाए। और तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही, मिलता है अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जितना था मैं सब कुछ दिखा दिया, जो भी मेरी रियल लाइफ है ऐसी ही है। सुबह उठता हूँ, खाना खाता हूँ, छत पे जाता हूँ, बैठता हूँ, फिर मूवी देखता हूँ, फिर वापस शाम होती है, और शाम के बाद तो फिर वैसे कुछ होता है नहीं इंटरेस्टिंग। तो बस आज के इस ब्लॉग में इतना ही, बाकी मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा
और जो कुछ भी आगे होता रहेगा मैं शेयर करता रहूँगा। आगे बहुत सारे प्लान्स भी हैं, तो देखते क्या होता है। तो बस आज के इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।